जिंदाबाद। तारीख गवाह है कि उसने मौत को इस मोहब्बत से गले लगाया था कि उसकी छोटी सी जिंदगी भी उस पर फख्र करने लगी थी। और जिंदगी ही क्यों, उसकी शहादत ने तो इस मुल्क को जज्बा आजादी का वो चिराग दिया जिसने इस पूरे मुल्क को रोशन कर दिया। भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, या यूं कहें शहीद आजम भगत सिंह। महज 23 साल की जिंदगी, मगर कुर्बानियां और देशभक्ति ऐसी कि शब्द भी कम पड़ जाएं उनकी गाथा सुनाते सुनाते। घर कुर्बान, परिवार कुर्बान, माँ का फिक्र न पिता का ख्याल, दिल में बस एक ही जज्बा, जिंदगी तो सिर्फ मुल्क के लिए, मौत भी आए तो आजादी की ख्वाहिश में। हिंदुस्तान गुलामी की जंजीरों से छूटने के लिए छटपटा रहा था। अंग्रेजों के खिलाफ देश में आवाज भी उठने लगी थी। 1857 की क्रांति अधूरी रह गई और उस अधूरी क्रांति को नए मकाम तक पहुंचाने वाला पैदा हो चुका था। साल 1907 का महीना सितंबर का, पंजाब के छोटे से गांव में सरदार किशन सिंह के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ। आने वाले वक्त में इस बच्चे ने इतिहास के पन्नों पर शहादत का वो अध्याय लिखा जिसके बिना जंग आजादी की कोई भी कहानी पूरी नहीं हो सकती। घर वालों ने इस बच्चे का नाम बड़े प्यार से भगत सिंह रखा था। दुनिया इन्हें आज शहीद आजम भगत सिंह के नाम से जानती है। भगत सिंह का जन्म एक क्रांतिकारी परिवार में हुआ। पिता और चाचा सब देश के लिए लड़ रहे थे, लेकिन ये कोई समझ नहीं पाया कि 7 साल के बच्चों को खेतों से पिस्तौल उपजाने की सीख आखिर किसने दी। 7 साल का बच्चा भगत अपने चाचा सरदार अजीत सिंह और पिता किशन सिंह की पिस्तौल लेकर खेतों में जाता था और उन्हें वहां छिपा देता था। एक बार एक चाचा ने भगत सिंह को ऐसा करते हुए देख लिया और पूछा, ये क्या कर रहे हो? तो भतीजे ने जवाब दिया, चाचा बंदूकें बो रहा हूँ। एक दिन इन खेतों से इतनी बंदूकें निकलेंगी कि सारे अंग्रेजों को उनसे मार मार कर भगा दिया जाएगा। भगत सिंह के मन में क्रांति की लपटें उठने लगी थी और इसी बीच देश में असहयोग आंदोलन भी शुरू हुआ और भगत सिंह को लगने लगा कि देश आजादी के लिए ये आंदोलन अहम साबित होगा। मगर फरवरी 1922 में चोरी 4 कांड के बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। इस घटना ने भगत सिंह के अंदर पल रहे क्रांतिकारी को झंझोर दिया। भगत सिंह को लगा कि गांधी जी का ये फैसला देश हित में नहीं है और यहीं से गांधी जी का भगत सिंह एक अलग रास्ते पर निकल गया। भगत सिंह इस फैसले से इतना टूट चुके थे कि उन्होंने भगवान से ही बैर ले लिया। ताल ठोक कर कहा, मैं नास्तिक हूँ, और ये भी बताया कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। खुदा का बंदा था लेकिन खुदा में मानता नहीं था, क्योंकि भगत सिंह का मानना था कि अगर भगवान और खुदा है तो हिंदुस्तान में इतनी आपदा क्यों, हम गुलाम क्यों। भगत सिंह खुद को नास्तिक कहते थे, उसके पीछे उनका तर्क भी था। आखिर वक्त जब उन्हें फांसी दी जाने वाली थी तो उस वक्त जेल के वार्डन छत्र सिंह ने उनके पास जाकर कहा कि वाहे गुरु का नाम ले लो। भगत सिंह ने ये कहते हुए मना कर दिया कि मुझे पता है नास्तिक होने की वजह से मेरी आलोचना की जाएगी, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि मौत को देखकर भगत सिंह जरा भी डरा हो। भगत सिंह के मन में क्रांति की लौ जल उठी। दुनिया के सभी क्रांतिकारियों के बारे में वो पढ़ चुके थे। इसी कड़ी में राम प्रसाद बिस्मिल की कविताओं ने उनके अंदर इस तरह की तड़प पैदा कर दी कि वो किसी भी तरह की कुर्बानी के लिए तैयार हो चुके थे। उसी वक्त देश में एक बड़ी घटना घटी। 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती कांड बिस्मिल समेत 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई। भगत सिंह बौखला गए। जिस बिस्मिल ने उनमें क्रांतिकारी के बीज बोए थे, अब उनकी मौत का बदला लेने का वक्त आ गया था। दहर से क्यों खफा रहे, चरख का क्या गिला करे, सारा जहां उर्दू से ही आओ मुकाबला करे। 17 दिसंबर 1928 को पुलिस ऑफिसर सैंडर्स की हत्या कर दी गई।
सैंडर्स की हत्या के बाद अंग्रेजी हुकूमत मानो पागल हो गई, लेकिन उस चौकन्नी पुलिस को भी भगत सिंह ने चकमा दे डाला। भगत सिंह ने अपना हुलिया बदल लिया और दाढ़ी कटवा ली और बिल्कुल अंग्रेज साहब की तरह लाहौर छोड़कर निकल लिए। लाहौर से फरार होने की मदद की क्रांतिकारी भगत सिंह चरण वोहरा की पत्नी दुर्गा देवी ने। मजदूरों के खिलाफ कानून न बन पाए, इसके लिए एक बड़ी योजना बनाई गई। 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया, लेकिन उनका मकसद पलायन नहीं बल्कि कुर्बानी था। जेल में अंग्रेजी हुकूमत के सितम की इंतहा भगत सिंह पर हो गई। धीरे धीरे उनके साथी भी सारे मारे जा चुके थे, लेकिन जेल के अंदर भी भगत सिंह की क्रांति जारी रही। भगत का जज्बा उस कैद में भी बना रहा। भगत सिंह ने जेल के अंदर के हालात के बारे में आंदोलन छेड़ा। भगत सिंह ने फांसी से 20 दिन पहले अपने भाई को खत में लिखा था, उन्हें ये फिक्र है हरदम नई तर्ज़े जफा क्या है, हमें ये शौक है कि देखें सितम की इंतहा क्या है। आखिरकार भगत सिंह के आगे अंग्रेजी हुकूमत को झुकना पड़ा। क्रांतिकारी कैदियों की सारी मूलभूत सुविधाएं दे दी गई। भगत सिंह लिखना और पढ़ना जानते थे, उन्हें इजाजत दी गई। दुनिया भर की क्रांति किताबों के जरिए भक्ति भगत सिंह में समा चुकी थी और कभी चिट्ठी डायरी तो कभी दस्तावेज के जरिए भगत सिंह के विचारों की लौ लोगों में पहुंच रही थी। चांद की फांसी के अंक इतना फेमस हुआ कि उस पर बैन तक लगा दिया गया। भगत सिंह की जिंदगी का चिराग बुझाने की तैयारी चल रही थी। उन पर सैंडर्स की हत्या का केस चल रहा था और सबको पता था कि सजा कितनी कठिन होने वाली है। पिता ने सरकार से रहम की अपील भी की। 30 सितंबर 1930 ये वो तारीख है जब भगत सिंह के पिता ने चिट्ठी लिखी और भगत सिंह के बचाव के लिए एक मौका देने की गुजारिश की। ये बात भगत सिंह को पता लगी तो भगत सिंह बेहद दुखी हुए। 4 अक्टूबर को उन्होंने अपने पिता को एक और चिट्ठी लिखी। हालांकि ये चिट्ठी उन्हें देर से मिली क्योंकि 7 अक्टूबर को इस केस का फैसला हो चुका था। सजा वही मिली जो सबको पता था। भगत सिंह को सजाए मौत की सजा सुना दी गई। भला अंग्रेजी हुकूमत भगत सिंह से इतनी क्यों डर गई कि भगत सिंह को फांसी तक दे दी गई, वो भी चुपके से। भगत सिंह को फांसी देने के फैसले की वजह से देश भर में गांधी जी के खिलाफ उस वक्त पुतले फूके जाने लगे। अंग्रेजों के खिलाफ देश में पहले से ही गुस्सा भरा पड़ा था। देश की अंग्रेजी हुकूमत हिलने लगी, मगर ये सब हुआ था भगत सिंह के विचारों की वजह से। लाहौर जेल के जेलर को खबर मिली कि फांसी वक्त से पहले दी जाएगी। छत्तर सिंह भी हैरान था, लेकिन ऑर्डर तो बजाना था। बाकी कैदियों को जल्दी बैरक में डालकर भगत के पास पहुंचे तो उन्हें फांसी के लिए कहा गया। भगत सिंह उस समय लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। तब भगत सिंह ने कहा, जरा रुके, अभी क्रांतिकारी को एक दूसरे से मिलने तो दें। 23 मार्च 1931 शाम 7 बजे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। आनन फानन में सतलुज के किनारे ले जाकर इनका अंतिम संस्कार भी करा दिया गया। उस दिन के बाद से उनका शरीर तो नहीं रहा, लेकिन उनके विचारों के चिराग आज भी हिंदुस्तान को रोशन किए हुए हैं। वही चिराग जिसे इनकलाब कहते हैं। देश के इस महान क्रांतिकारी भगत सिंह की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और देश के नाम, देशभक्ति के नाम, शहीद आजम भगत सिंह के नाम, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इनकलाब जिंदाबाद।